चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। 4100 धागे यहाँ लगाए जाते हैं और तब जाके मुंड बनता है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि ओरिजिनल साड़ी कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो यहाँ की साड़ी है कस्बू साड़ी, उसमें इतनी डेंसिटी मिलेगी, कलर्स बहुत ब्राइट खिल कर आते हैं। तिरुवनंतपुरम शहर से 15 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, नाम है बालरामपुरम। अगर आप यहाँ आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ के हर घरों में कस्बू साड़ी या जिसे केरला साड़ी भी कहा जाता है, मुंड जिसको कहते हैं, धोती को, जो केरला की ओरिजिनल धोती होती है, वो यहाँ पर बनती हुई दिखती है। यहाँ लगभग 500 ऐसे परिवार हैं जिनके घर पर ये हैंडलूम का काम होता है। ऐसे बाहर आपको दुकानें दिखेंगी और जब आप चलकर अंदर जाएंगे पीछे की ओर तो आपको दिखेगा कि यही कारीगर बुनकर बैठकर उसकी बुनाई कर रहे हैं। हम अंदर जाएंगे, देखेंगे कि केरला की जो ओरिजिनल साड़ी है, केरला साड़ी, वो कैसी होती है, जिसको कस्बू साड़ी भी कहा जाता है। मुंड कैसा होता है, पावरलूम से बने हुए जो साड़ी या प्रोडक्ट्स है उसका क्या प्राइस होता है, हैंडलूम से बने हुए साड़ी या प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस होता है। वैसे अभी सारी मशीन्स अंदर फंक्शनल नहीं होगी क्योंकि विशु का समय है और शाम के भी 6:30 बज रहे हैं, तो जो कारीगर है वो 5 साढ़े 5 तक निकल जाते हैं। लेकिन जो भी कुछ मिल पाएगा हम आपको कैमरे के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आपका इंटरेस्ट है हैंडलूम में और आप वैसे कपड़े पहनते हैं तो आपको ये भी पता चले कि उसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। यहाँ एक दुकान है जिस पर भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग लेने आए हैं। और ये है ओरिजिनल केरला साड़ी, जिसको कस्बू साड़ी भी कहते हैं। कस्बू साड़ी। ओके, इसकी खासियत क्या है? दिस गोल्डन कलर थ्रेड। गोल्डन कलर साड़ी इधर है। ओके, दिस आर साड़ी एंड आपका नाम क्या है सर? मुत्तुकृष्णन। मुत्तुकृष्णन। माय ग्रैंडफादर्स नेम। आपके ग्रैंडफादर का नाम है ये? यस। आपका क्या है फिर? मुत्तुकृष्णन। आपका भी यही है? ओके। These are made by hands. अच्छा, ये हैंडमेड साड़ी है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि ओरिजिनल साड़ी कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? The Jerry. This is original and shall I show the पावरलूम। यस। just wait. वैसे जितना मैंने रिसर्च किया है उससे मुझे ये पता चला है कि आप जब इसके थ्रेड को देखेंगे, जैसे यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो नॉर्मल कॉटन साड़ीज़ में थ्रेड की डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। जो यहाँ की साड़ी है कस्बू साड़ी, उसमें इतनी डेंसिटी मिलेगी। और सामने से आप ऐसे देखिए और जब आप इसको पलट कर देखेंगे जैसे इधर से, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं। ये तरीका है ओरिजिनल साड़ी पहचानने का कि सामने से भी और पीछे से भी एक जैसा ही होता है ना? इधर द हैंडलूम इसका पीछे ऐसा होगा। हाँ। See? Yes. And this is stripes. This is also handloom. Handloom. Okay. And this is Powerloom. The jerry is not like this is first quality. This jerry, hard jerry, and yarn also hard. अच्छा, वो बता रहे हैं कि ये जो जरी है ये जितनी सॉफ्ट है हैंडलूम में, वो आपको पावरलूम में उतनी सॉफ्ट नहीं मिलेगी। आप चमक और फिनिशिंग देखकर भी एक बार को पहचान सकते हैं कि जो हैंडलूम साड़ी है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, जो पावरलूम साड़ी है उसमें ज़्यादा शाइन भी है और उसकी फिनिशिंग भी उतनी परफेक्ट नहीं है। The color also, this is dark and light. हैंडलूम वाले का लाइट होता है और पावरलूम वाले का बहुत ब्राइट कलर होता है। और ये थोड़ा सा छूने में हार्ड भी है, हैंडलूम वाली ज़्यादा सॉफ्ट होती है। Yes, and these are all handmade. This is also handmade. Okay. This is jerry only, color and jerry. कलर जरी। Color and jerry. कलर और जरी। ओके। This is Gopuram design. दिस इज सॉरी Gopuram designs. गोपुरम डिजाइन। हाँ। अच्छा, गोपुरम जो मंदिर के ऊपर का हाँ, yes. हिस्सा होता है।
दिस इज ऑल्सो हैंडमेड ना? हाँ, आई कैन फील, मतलब आप छूते ही समझ जाएंगे कि हैंडमेड क्या है और पावर लूम वाला क्या है. आप प्राइस डिफरेंस बताएंगे? price difference. This is handloom 2000 only. ओके. पावर लूम 2440. पावर लूम Power loom, 2440. yes. ओके. And for this 7,800. 7,800. ओके. ओरिजिनल, जो ओरिजिनल साड़ी है वो 7,800 रुपये की है, जो हैंडलूम से बनी हुई है. और जो पावर लूम से बनी हुई है वो 2,000 रुपये तक में भी आपको मिल जाएगी, जो प्योर गोल्डन वाली है. आप देखिए डिफरेंस. इसका क्या प्राइस है? This is 7,325. 7,025 रुपीज़ की है. जो ओरिजिनल साड़ी है वो कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव ही है और एक्सपेंसिव ही होगी क्योंकि मेहनत ज़्यादा है. और This is pichipu. आपका पिच्चपू. pichipu design. अच्छा, गजरे के डिज़ाइन का वो बता रहे हैं, पिच्चपू डिज़ाइन. Mundani and the border will come. ओके. दिस इज This is also costly. हैंडलूम ना? हाँ, handloom. Kunjalam. कुंजलम. इसको कुंजलम बोलते हैं. ओके. That will come here. This is ओके. दिस ये कुंजलम. कुंजलम. दिस इज पच्चीपू. क्या ये इसका नाम? दिस इज फ्रॉम कर्नाटका. या इसका नाम? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं. आई डोंट नो, सॉरी. इसका एक नेम है. हाँ, नेम है, सॉरी, मुझे भी नहीं पता. Falco design. That is अच्छा. not हाँ हाँ हाँ. dot design. पोल्का डॉट्स, वी ऑल्सो कॉल इट पोल्का. फाल्को यू कॉल इन लोकल लैंग्वेज. ये जो पोल्का डॉट्स है ये वाले डिज़ाइन का. दिस इज ऑल्सो हैंडलूम. Ah. This is Kasumala. Kasu means coins. Kasumala design. कांसू माला डिज़ाइन है ये. कांसू का मतलब कॉइन है वो बता रहे हैं. जैसे ये जो डिज़ाइन है ये कांसू माला डिज़ाइन वो बता रहे. काशी माला. ओके. काशी. ओह वाओ. तो ये कलर्स में भी आता है. दिस कम्स इन कलर्स ऑल्सो. That we should prefer. ओके. Color we should prefer. This is mango design. ये मैंगो कट. Government design. These are new designs. We are making it for this Lulu. Lulu, you know? लुलु Shopping. Lulu Mall. ओके. We are making for and keeping it separately. Otherwise, if you show retail, it will मिक्स. ये कह रहे हैं ये ओरिजिनली ये नए डिज़ाइंस लुलु मॉल वाले जो है उनके लिए बना रहे हैं. नहीं तो इसको जनरल उसके साथ मिक्स करेंगे तो लोग भी ऐसा ही ले लेंगे और ये कॉमन डिज़ाइन हो जाएगा. इसीलिए दे कीप इट सेपरेट. इसको अलग रखा जाता है. आप देखिए, देखने से ये इतनी खूबसूरत और इतनी अट्रैक्टिव सी लग रही है. कलर्स बहुत ब्राइट खिल कर आते हैं. जैसे आप खास करके ये पिंक वाला देखिए, अलग से इस पर ये पिंक कलर खिल कर आ रहा है जब ये गोल्डन और वाइट के साथ मैच कर रहा है. और इसका ये जो इसका कुंजला है स्पेशल है. कुंजला. हाँ, इसका कुंजलम स्पेशल है वो बता रहे हैं, जो देख के भी आपको लगेगा. ये देखिए, ये डिज़ाइन भी बहुत अलग सा है एंड का. इसमें परफेक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा बारीक काम है. ये यहाँ आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये दिख रहा है. ये इस व्हाट वाज दिस प्राइस? This is first quality. First quality. It won't become black. This guaranteed. ओके. दिस वन. And this is 4,000. This is 26,500. 26,000. दिस इज सूट पीस Marriage for marriage purpose. फॉर मैरिज पर्पस. Bride is given. After wearing it, the bride will come for getting the tali. अच्छा. ये दुल्हन के लिए बता रहे हैं. शादी होने के बाद वो ये पहनकर आती है. तो गोल्ड थ्रेड इज यूज्ड इन दिस. Pure कांजीवरम साड़ी बनाने के लिए gold thread is जरी. That is first quality guaranteed. That is not guaranteed. दैट इज 4,000 ओनली. 4,000. और ये 26,000 का है. और द रेंज ऑफ That दीस is the 10,000, 12,000.
7,000, 8,000, Depends 10,000, on the 12,000 design. width of the jari. अच्छा. And original gold is used in this jewelry also. Also that we can make it. अच्छा. अभी इसमें ओरिजिनल गोल्ड नहीं यूज हुआ है. That is high investment. हाई इन्वेस्टमेंट. That is why we are. If you get order, we तब will बनाया make. जाता है. ओके. ये तो आपने हमें इतना सारा हैंडलूम दिखा दिया. आप हमें पावर लूम के भी कुछ डिजाइन दिखाएंगे? ठीक है, अंदर आ जाते हैं हम. ओह, अंदर आएंगे तो आपको साड़ियाँ ही साड़ियाँ दिखेंगी. सब में थोड़ा गोल्डन, थोड़ा ब्लू, थोड़ा पिंक, अलग अलग कलर, बट बेस कलर इज सेम, ऑफ वाइट, क्रीमिश वाइट. हाँ, प्लीज शो अस सम पावर लूम साड़ीज विच आर मेड बाय पावर लूम. And range, please also keep on explaining the range. Kerala traditional saree. What do you call it? Kasava saree. Kaswa साड़ी. Okay. ये केरला की ट्रेडिशनल साड़ी है, ये बता रही हैं. इसको कस्व साड़ी कहते हैं. ये पावर लूम से बनी है. Design all. ये डिज़ाइन वाला कस्व साड़ी. What is the range of the साड़ी? 2000 something. 2000. 440. 2440. And this one? 870. 870 रुपये की. तो देखिए आपको यहाँ 700-800 रुपये से लेके 2,500-3,000 हज़ार और फिर 35,000 तक की भी साड़ी और कपड़े मिल जाएंगे. जैसा मैंने आपको वहाँ पर छू कर ही बताया था. आप देखिए ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, लेकिन कस्बे साड़ी को अगर ओरिजिनली आपको पहचानना है तो आप करीब से देखिए. जो शुरू में मैंने बताया था कि इधर से भी ये ऐसा ही दिखेगा और पीछे के तरफ से भी जब आप कपड़े को देखेंगे, पीछे के तरफ से भी जब आप कपड़े को देखेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा. ये देखिए दोनों ही तरफ से ये डिफरेंस है. The starting range of these साड़ी is 700-800 रुपीज़. 450. 450. अच्छा, 450 रुपये की भी साड़ी मिलती है. ये 450 रुपये की साड़ी है. तो अगर किसी को बहुत हाई रेंज में नहीं जाना है और बस शौक़ के लिए, शौकिया तौर पर एक बार ये ख़रीदना है, पहनना है, तो उसके लिए ये साड़ी देखी जा सकती है. ये 400 रुपये में भी आपको कस्बा साड़ी, जो केरला साड़ी भी जिसको कहते हैं, वो मिल जाएगी. अब इसमें क्योंकि ये पावर लूम है तो प्रिंटेड डिज़ाइन ये सब कुछ आ रहा है. जैसे These are very cheap quality. ओके, सस्ता है ये. Flowers, nail peely, ओके. and smile. अलग अलग डिज़ाइन से. इट्स ओके सर, इट्स ओके. हम यही से ही देख लेते हैं. आप अपनी मेहनत क्यों बढ़ा रहे हैं. आप अगर यहाँ जो लगी हुई साड़ियाँ देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बहुत तरह तरह की साड़ी है. Gold jari is silver jari. सिल्वर जरी, टिशू. ओके, वो गोल्ड जरी का काम था, ये सिल्वर जरी का काम है, टिशू का काम है, बता रहे हैं. ये एक आपको ये भी खोल के, बहुत खूबसूरत साड़ी है. मतलब अगर आप रेगुलर ऑफिस वेयर में साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं तो ये ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छी साड़ी है. ये देखिए, और इसमें शाइन भी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये सॉफ्ट भी है कंपेरेटिवली. व्हाट इज़ द प्राइस? This is for this. This is about 980 only. 980. टिशू की साड़ियाँ इज कंपेरेटिवली चीपर. टिशू साड़ीज आर कंपेरेटिवली चीपर. No, Sada is cheaper. Tissue instead of this yarn, Yes. jari is using. So cost will be high. But this is only 900 and these are 2000 like the power loom one, Kasva sari. Design comes, then the price will Go up. Like this one is 2000, no? This one. it's a complete design. Okay. This is only in border. This printing. Okay. This is embroidery work.
तो ये बता रहे हैं कि डिज़ाइन का फ़र्क है, इसीलिए इतना, जैसे ये सिर्फ बॉर्डर में ही जरी वर्क है, ये पूरी साड़ी में ही जरी का काम है, इसीलिए 2000 है। Vishu festival is main. In or every year, April 14, Vishu. Yes. So you celebrated Vishu 2 days ago. Yes, and common people we usually wear Vishu Kani. Vishu This will blossom only on Vishu season. Okay. Only for that ये one जो week. पीले रंग का फूल ऐसे जैसे पर्ल ड्रॉप हो रहा हो, कुछ इस तरह का वो फूल दिखता है, वो विशु कणी कहते हैं उस फूल को। तो वो डिपिक्ट करती हुई ये साड़ियाँ हैं। इसको वो बता रहे हैं कि यहाँ पर केरला में लोग विशु पे ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। Early morning Vishu, we will see the Women wearing these साड़ी। women wearing this saree and seeing, open the house, seeing the Krishna. अच्छा, वो ये साड़ी पहन के सबसे पहले जैसी आंख खुलती है तो कृष्णा को देखते हैं विशु के दिन। वो ऐसा ट्रेडिशन बता रहे हैं, 2 दिन पहले ही यहाँ पर विशु सेलिब्रेट हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस टू अस सर। अब हम जाएंगे और नीचे आपको वो जगह दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये साड़ी ओरिजिनली बनती है। जैसा हमने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया कि बहुत कम वर्कर्स अभी हैं यहाँ पर, तो बस ये हमारी हेल्प कर दे रहे हैं ताकि आपको जो देखने वाले दर्शक हैं और हमें जो इतनी दूर से हम दिल्ली से चलकर तिरुवनंतपुरम तक आए हैं, तो एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ मुंड और कस्बा साड़ी बनती कैसे। इनके पहले पानी में सोक करने के बाद ही हम वीविंग कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे थ्रेड ऐसे ओवरनाइट सोक करते हैं। हाँ, पूरा 4 घंटे या 6 घंटे पानी में सोक करते हैं। लाइक दिस। हाँ, फिर ये थ्रेड जाकर लगता कहाँ पर है अंदर मशीन में? कैन यू शो अस? he will show you. ओके, मामा அது எப்படி நெய்யதுன்னு காண்பிச்சு आ जाइए आप भी, आप ट्रांसलेट करने में हेल्प कर दीजिएगा। थ्रेड यहाँ पर कहाँ लगता है? this is the main वेट वेट वेट, this is the what, and from here the you will, the whole thread goes there. so like a single thread is spread here. No, totally 4100 yarns are there. 4100 yarns are there. Like that one yarn set which we saw outside, the wet yarn. This is 1 yarn. Like that 4100 yarns are there. Okay. This together makes a cloth. So daily 4100 yarn are put here, like wet yarn. Yeah, wet yarn. From there, the cross yarn will be going there. You can see the man weaving there. Yes. The cross yarn will be going here, the crossword. Like that 4 meters makes one dhoti. वो बता रहे हैं कि रोज़ रात को जो ओवरनाइट सोक करके रखा जाता है धागा, वैसे 4100 धागे यहाँ लगाए जाते हैं। उससे ये जो वर्टिकल वाला है ये जाता है, और हॉरिजॉन्टल जो आप लकड़ी के उसमें आते जाते देख रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, वैसे भी धागे इस्तेमाल होते हैं और तब जाके मुंड बनता है। कितना मुंड बनता है? हाउ मेनी मुंड्स आर मेड? एक दिन में 2 बन सकते हैं लेडीज को। फॉर जेंट्स दे कैन मेक अराउंड 3 dhotis. 3 dhotis. And ladies साड़ी? Depends on their capability. Okay. साड़ी साड़ी से वो तो एक हफ्ता जाए, एक 1 week. For one साड़ी? Yeah, for handloom saree, for one saree it takes around 4 to 5 days. 4 to 5 days में एक साड़ी जाकर बनती है। एक साड़ी पूरा वो मोर का डिज़ाइन है ना, वैसा मोर का डिज़ाइन, लीफ डिज़ाइन, लोटस डिज़ाइन, if you want that design on the saree it takes around 4 to 5 days. And जेंट्स का ये सिंपल मुंड बन This रहा is only they can make for gents dhoti. One person can make 2 or 3 dhotis. है। In how many hours? From morning 7 o'clock they starts and they till 6:30 6:30 in the evening. evening. The work is there. 11-12 hours वर्क। 11-12 घंटे काम करते हैं, तब 2 से 3 जो मुंड जिसको धोती कहते हैं वो बनती है। And for the power loom it takes only 6 to 7 hours for making 5 dhotis. और पावर लूम से 5 से 7 धोती
बन जाती है एक दिन में. So you don't have power loom centers here? We have, but it's from some remote area. अच्छा. The thing is, there's some problem with the noise pollution, and the neighboring people will complain about that. Lot of noises will be there. पावर लूम से बहुत नॉइज पोल्यूशन होता है, इसलिए वो दूरस्थ इलाकों में घरों में सबके ये ऐसे हैंडलूम ही है. Handloom. यहाँ सबके घरों में. हाँ, बालराम. पूरा इधर बालरामपुरम में पूरा ये हैंडलूम का यही काम है. कितना फैमिलीज फिर भी होगा? 500 families are there working with the handloom work. एंड हैंडलूम ये जो मुंड है इसका प्राइस कितना होता है? Around 700 to 900, एंड पावर लूम से बने हुए का? around 400. 400. एंड हैंडलूम साड़ी एंड पावर लूम साड़ी डिफरेंस? Durability will be good for the handloom, and nowadays we are making good quality raw materials for the power loom, so we don't feel much difference in the handloom and power loom. Okay. So no, cost of handloom sari is 3,000 to 5,000, depends on the jari and the types of design they are weaving, and for the power loom it comes to around 1,800, 700. कितना सस्ता पावर लूम का? हाँ सर, पावर लूम सस्ता होता है, वो 800 रुपए से शुरू हो जाता है पावर लूम वाला मिलना. कम होता है वो शुरू. ओके. और मामा और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओरिजिनल कस्बू साड़ी कौन सी है? वो जैसा आपको कवरिंग ऑर्नामेंट एंड गोल्ड ऑर्नामेंट आपका ऐसा, द हैंडलूम प्रोडक्ट विल नॉट बी मच ग्लिटरिंग, द पावरलूम जरी विल बी वेरी ग्लिटरिंग. ओके. ऐसे डिफरेंस समझ में आ जाएगा. नीचे जो आर्टिशियंस काम करते हैं हैंडलूम वर्कर्स, हाउ मच यू पे देम? कितना पैसा देते हैं आप उनको? 200 per piece. पर पीस. 400 will they earn. They will earn मुंड पर मुंड यू पे. per month 200. They will make 2 and 400. And 100 rupees bonus will get during Onam season. For every piece 100 rupees ओनम. Per day. Per day. For 425% ओके. bonus. 100 will come. वो ये बता रहे हैं कि एक दिन में 2 सेट मुंड बनाते हैं तो 400 रुपये उनको मिलता है, एक सेट का 200 रुपये, और उसके बाद पर डे का 100 रुपीज़ बोनस होता है वो जो रखते हैं, और एक साथ ओणम के दिन देते हैं. तो मान लीजिए जैसे उन्होंने साल के 256 दिन काम किया तो 256 इंटू 100 ओणम वाले दिन इनको पे किया जाएगा. अराउंड 25,000 30,000 you pay on Onam. Yes. To one Per artisan. head. This is as bonus or savings. Their savings you call it. Yes. And what about sari? Sari, if they are better wages, Better isn't it? wages. This 400, they will sari making people 600 some will come. One day 600. One day 600 and 25% what will come 600 150 will come. Okay. तो उनको 150 पर डे का Sari making 150. 150 और 600 रुपये साड़ी बनाने का. And it take 5 days to make a साड़ी. That depends. More design, no, more days will take. And the wages also will be high. Bonus also will be high. How is this industry working? मतलब पैसा अभी ठीक है after COVID? During COVID also there was for marriage no restriction. So Business was good. business was going on. Some restriction was there. And weaving people also, they are keeping distantly. So they can also. वीविंग इज़ इन वेरी एडवर्स कंडीशन. वो अभी ये बता रहे हैं कि कोरोना के समय में भी बिजनेस ठीक चल रहा था क्योंकि शादियों पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, शादियां हो रही थी, बस यहाँ पर लोग फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके काम करते थे. अब मैं इनसे सवाल करने जा रही हूँ कि जो वीवर्स हैं वो बहुत वैसी कंडीशन में काम करते हैं, मतलब हम देख कर आए वहाँ पंखा नहीं है, बिल्कुल गर्मी में. वीवर्स डू देयर वर्क इन वेरी एडवर्स कंडीशन ना, लाइक देयर इज़ नो फैन, देयर इज़ टू मच ह्यूमिडिटी. Here solar, fan, light, everything is there. Okay, inside there is, but still when the temperature rises, it's very hot, na? So they are okay. Problem is there. That problem is there, and everyone is fine with it. Everybody is adjusted. Adjusted. वो ये कह रहे हैं कि फैन और लाइट तो अंदर लगा हुआ है. लाइट तो हाँ ये देखा था फैन पर. Solar. सोलर. ओके. Complete solar. 3 floor.
सब कुछ सोलर, ओके, वो सब कुछ सोलर एनर्जी पर चलता है, वो बता रहे हैं। वहाँ लाइट फ़ैन है, पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तब लोगों को आदत हो गई है। आज भी अगर आप इस घर का डिज़ाइन देखेंगे तो ऊपर लकड़ी का ही बना हुआ है और सब कुछ जो पुराना डिज़ाइन है वो ही संजो कर रखा गया है, चाहे वो अलमारियाँ हों जिस पर इन्होंने कपड़े लगा रखे हैं, चाहे वो ये घर हो। तो आपको अंदाज़ा लगा होगा ये देखकर कि केरला की जो ओरिजिनल साड़ीज़ हैं, जिसको कस्व साड़ी भी कहा जाता है, वो आखिर बनती कैसे है। और जो हैंडलूम साड़ी है वो महंगी की होती है, जो पावरलूम साड़ी है वो कंपेरेटिवली सस्ती की होती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप केरला आए और तिरुवनंतपुरम आए तो बालरामपुरम ये जगह है, और यहाँ आते ही आप किसी से भी पूछेंगे कि हैंडलूम स्ट्रीट कहाँ है, कोई भी व्यक्ति आपको ले आएगा। और ये पूरी गली, ये पूरा एरिया ऐसे ही कारीगरों के घरों से पटा पड़ा है जो अपने घरों में ही हैंडलूम का काम करते हैं। आपको हर घर में आप आएंगे, शुरुआत में दुकान दिखेगी, दुकान के पीछे की तरफ हैंडलूम का काम होता दिखेगा। तो जब मेड इन इंडिया की, मेक इन इंडिया की बात होती है तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को न केवल ख़रीदना चाहिए बल्कि इनकी बनावट कैसे होती है, कौन लोग हैं उसको बनाने के पीछे, कितनी मेहनत लगती है, ये सब भी समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ वर्कर्स नहीं थे तो हम सैलरी और ये सब सवाल कर नहीं पाए, लेकिन एक कोशिश थी कि आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन दिखा पाए। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश थे, मेरा नाम सोनल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।